देखो देखो, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इतनी उम्र हो गई पर आज तक अकल नहीं आई। बिल्कुल सही कहा नीलिमा। अरे घर में 2 लोग एकदम घुट घुट के मरे जा रहे हैं, काम करके थके जा रहे हैं, और इन्हें हा बैठ बैठ कर फ्री का मुफ्त का अन्न तोड़ने में शर्म ही नहीं आती है। हाँ नहीं तो। अरे गोपाल, क्या तू हमसे कुछ कह रहा है? नहीं बाबूजी, मैं आपसे क्यों कहूंगा, मैं तो इन पेड़ पत्थरों से बातें कर रहा हूँ। और पेड़ कैसे हो? बढ़िया हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई क्या? ऊपर से पूछने में शर्म नहीं आती। साफ साफ कह रही हूँ कि इस घर में रहना है तो खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि रोज आपका बेटा बाहर जाकर खून पसीना बहाकर पैसे कमा लाए और मैं दिन रात घर गृहस्थी में खट खट कर मर जाऊं। अरे लेकिन बहू, हमने पूरी जिंदगी इतनी तकलीफें उठाकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारे भी तो थोड़ा ख्याल रखो ना। हम तो दिन ब दिन और बीमार होते जा रहे हैं। है जी, छोड़िए। आपको देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आप बीमार हो रहे हैं। देखकर तो यही लगता है कि बड़े मजे में दिन कट रहे हैं आपके। हाँ नहीं तो। अरे तुम लोगों के पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ है। ध्यान से देखते तो समझते कि हम कितने सुख में हैं। देखिए, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर इस घर में रहना है तो हमारी बातें माननी होंगी। बूढ़े हो रहे हैं ये बहाना अब नहीं चलेगा। जो कह रही हूँ वैसा ही करना होगा, और अगर नहीं रह सकते तो घर से निकल जाइए। ये बात बिल्कुल साफ है। हाँ, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल सही कहा। अगर पटरी बैठती है तो रहिए, नहीं तो रास्ता नापिए। और हाँ, आज से साफ शब्दों में कह रहा हूं, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। हाँ, निकल रहा हूं मैं अब। मेरे पास आप लोगों के साथ ये बकबक करने का समय नहीं है। बताओ भला, बच्चों को जन्म दिया था कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 वक्त की रोटी देकर हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। देख रही हूं, तुम्हारा ही बेटा है। अरे हमारा है मतलब तुम्हारा क्या? और अब तो तुम्हारा बेटा कह ही गया है कि वो आगे से ये एहसान भी नहीं करेगा। अब काम करना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। क्या ऐसी कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जीने के लिए हमने बेटे को जन्म दिया था? कितने अरमानों से बेटे की शादी करके बहू घर लाई थे, वही बहू आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। छी छी। अब दुख करने से क्या फायदा भाग्यवान। हमारे पास कहीं और जाने का रास्ता या उपाय बचा है क्या? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। सुबह सुबह उनके मुंह से जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारा ही खून है, हमारा ही बेटा है। आजकल तो हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में कोई नई बात थोड़ी ना है। घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोच लो कि तुम क्या काम करोगे। मैं भी सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। पूरी जिंदगी जो काम कभी नहीं किया वो इस बुढ़ापे में आकर करना पड़ेगा। ऊपर वाली ने हमारी किस्मत में इतना दुख लिखा था, ये हमें क्या पता था। हमें तो मौत भी नहीं आती। बिल्कुल सच कहा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये बातें सुनने से पहले ही ऊपर वाले ने हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। हाँ, तुम बर्तन मांज लेना और घर आंगन में झाड़ू लगा दूंगा मैं। जब किस्मत में यही लिखा है तो यही करना पड़ेगा। अरे तकदीर के लिखे को भला कौन टाल सकता है। हमारी पूरी जिंदगी दुखों में ही बीती। सोचा था बुढ़ापे में थोड़ा सुख मिलेगा, पर वो भी नसीब में नहीं था। अरे बस करो भाग्यवान, अब और मत रो। चुप हो जाओ। अगर उन्होंने हमारी ये बातें सुन ली तो बात और बढ़ जाएगी। फालतू में हंगामा और होगा। गोपाल, खेत पर जा रहा है क्या? कहाँ जा रहा हूँ? सोने की खान में सोना खोदने थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ नहीं तो। कल की कहने के बाद से वैसे आप दोनों में काफी सुधार तो दिख रहा है। काम पे लग गए हो दोनों। एक बर्तन मांज रहा है और दूसरा घर में झाड़ू लगा रहा है। अच्छा है, ऐसे ही काम करते हुए दिखना, बैठे ना दिखना। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ, अब मुझे भी एक बात कहनी थी। अरे क्या बात है? सुनो जरा, बताओ। मेरा मन संगीतियों कुछ अनहोनी की आशंका जता रहा है। मन में हुक सी उठ रही है। तुम्हारी ये कुहू कुहू पता नहीं कौन सी अनहोनी की आशंका, कैसी कुहू कुहू हो रही है? कैसी अनहोनी? यही समझ ले कि मुझे भी किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप लोग? साफ साफ कहिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कैसा खतरा?
कौन सा खतरा? क्या कहाँ की कहूँ अनहोनी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, हमारे परिवार पर भी और हमारे पूरे गांव पर भी। बेटा देख, तेरे गुस्से की वजह मैं जानता हूँ। इस बार खेत की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं है। अतीत में जब जब ऐसा हुआ है तब तब कोई ना कोई बड़ी आपदा आई है बेटा। बिल्कुल सही बात है, संभल कर रहना बेटा। बातें तो आप लोग खराब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोच विचार कर कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब मन में जब एक बार आशंका जता दी है तो पहले से सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मुसीबत में पड़ जाएंगे। तू भी सोच विचार कर और मैं भी सोचता हूँ। बाकी सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अचानक कोई मुसीबत या प्राकृतिक आपदा आ गई तो पानी में नहीं कूदा जाएगा ना। पानी, खाना ये सब पहले से बनाकर रखना होगा, नहीं तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूं। आप लोग पुराने और अनुभवी लोग हैं, इस बारे में सोच समझकर जो भी फैसला सुनाएंगे मैं वो करूंगा, वादा रहा। इस मामले में तेरे बाबूजी का अनुभव बहुत ज्यादा है। तेरे बाबूजी को जो ठीक लगेगा वो तुझे बता देंगे। हाँ, तू अभी खेत पर जा, बाकी देखता हूँ क्या किया जा सकता है। क्यों रे गोपाला, ऐसे बुद्धुओं की तरह क्यों बैठा है? अरे इस बार खेती में इतना नुकसान हो गया, समझ नहीं आता क्या करूं। बस इसी चिंता में परेशान हूं। ओ, तुम्हारा नाम गोपाल है और तुम ऐसे बुद्धुओं की तरह सोचोगे? अरे गाय हो क्या तुम? तेरा गोपाल काका सच में गाय बन गया रे। अब ये बा 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 करेगा। बा, ऐसे बा। अरे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो ना? देख लेना, गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। देख रहा है नीलू, देख तेरा गोपाल काका अब ज्योतिषी भी बन गया है। सब कुछ पहले ही जान लेता है। अब मुसीबत भी जान ली है, लेकिन अपने खेत के बारे में नहीं जान पाया। नहीं नहीं नहीं, तुम गाय हो, तुम्हारे सर पे सींगे कहाँ हैं? तुम्हारी सींगे कहाँ हैं? मैं तुम्हारी पीठ पे बैठूंगा। गाय काका, गाय काका, गाय काका, सवारी करो मेरी गाय काका। अरे मैं भले की बात कह रहा हूं और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। देखना, सच में तुम लोगों की किस्मत में भारी दुख लिखा है, समझो मेरी बात को। हाँ, देखो मैदान में गाय कैसी चल रही है, ये वैसी तुम भी मुझे थोड़ा सा कंधे पे उठा के बिठा के घुमाओ ना। देखना तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो ना काका। अरे दूर चल, उतर नीचे। तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोगों से बात ही करना बेकार है। जा रहा हूं मैं। हाँ, नहीं तो दिमाग खराब कर दिया। हाय हाय, जिस अनर्थ का डर कल लग रहा था वही हुआ। देखा गोपाल, मैंने कहा था ना कि कोई भयानक मुसीबत मंडरा रही है। अब क्या होगा बाबूजी? अब तो हमें सारे मनमुटाव और शिकवे भुलाकर एक साथ रहना होगा। बहू, मैंने तुम लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखी थी। मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। और बहुत जल्द कोई भयानक मुसीबत आने वाली है, और देखो आ गई। अरे पर इतनी जल्दी इतनी जोरदार बारिश आएगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, कल शाम तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आधी रात से ना जाने क्या आफत शुरू हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चारों तरफ पानी भर गया है। अब तो लगता है बाढ़ आ जाएगी नीलिमा। वो देखो, हमारे उस कमरे की तरफ देखो, हालत बहुत खराब है। सच में वो हिस्सा तो लगभग ढहने वाला है। तुम में से कोई भी उस रसोई घर की तरफ मत जाना। जल्दी से रसोई का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आओ, क्योंकि वो दीवार अभी की अभी गिरती हुई दिखाई दे रही है। देखो खूब वहां से टेढ़ी हो रही है। जल्दी करो। अगर हमारा रसोई घर ही टूट गया बाबूजी, तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? सच तो है, अगर खाना ही नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? सब कुछ सूखा रहता तो 2 मुट्ठी चावल उबाल कर खा भी लेते, लेकिन अगर वो भी भीग गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे अरे, तुम लोग इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, पर उससे पहले जो काम सामने है उसे ध्यान से करो, अच्छे से करो। हाँ, मुझे लगता है बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हमें रसोई का सामान बाहर निकालना होगा। खाना पीना बहुत जरूरी है। ओ बाप रे, इतनी तेजी से आंधी तूफान भी शुरू हो गया। अब तो लग रहा है घर की छत पर उड़ जाएंगे। सुनो,
चाहे मुसीबत हो या सुख, हम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा। कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से बहस नहीं करेगा। सब एक साथ रहेंगे और एक ही बुद्धि से चलेंगे तो हम निश्चित ही इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। खुद पर भरोसा रखो, भरोसा। माँ, आप आई हैं माँ। वाह, मेरी नई बहू तो पूरे इलाके में सबसे सुंदर है। पूरे गांव में ऐसी प्यारी बहू किसी की है भला। आओ बहू आओ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें थोड़ा दुलार कर लूं। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। इस घर को तुम अपना ही घर समझना, समझी? आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है। जब जो मन में आए वही करना। और हाँ, आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी। माँ जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो तो होगा ही, इतनी दूर से इतना लंबा सफर तय करके आई हो। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल मेरी सगी माँ की तरह बात करती हैं। सब माएं माँ जैसी ही बात करती हैं बेटा। क्या मैं कोई पराई हूँ? तुम्हें अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो। देखना 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे गोपाल, गोपाल जरा इधर सुन तो, अब तुझसे कुछ बात करनी। इधर आ। क्या हुआ बाबूजी? तू कहाँ जा रहा था? अभी बारिश थोड़ा कम है, इसीलिए मैं बांसों की कोठी यानी कि बांसों के झुरमुट की तरफ जा रहा था। देखने जा रहा था कि अगर कुछ बांस काट कर ला सकूं तो घर की थोड़ा मरम्मत कर दूं। सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। तरकीब? कैसी तरकीब बाबूजी? उस तरफ बांस के झुरमुट में बहुत मोटे मोटे बांस हैं। अब से हम उन बांसों के अंदर खाना बनाएंगे। क्या बांस के अंदर? ये कैसी बात हुई बाबूजी? हम बांसों को ऊंचाई पर बांधेंगे जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके, और उन बांसों को खोखले हिस्से के अंदर खाना बनाएंगे। समझा? सामान भी उसी के अंदर रखेंगे और वो भीग कर बर्बाद नहीं होगा। वाह बाबूजी वाह, क्या बहुत बढ़िया तरकीब निकाली आपने। बहुत बहुत उम्दा उम्दा। हाँ, यही करेंगे। तू बांस लेकर आ, मैं बाकी का काम शुरू करता हूँ। सच में बाबूजी, आपकी ये तरकीब सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, कोई उम्मीद की किरण। हाँ, अब तुम्हारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं अभी जाता। हाँ, वो ठीक हो जाएगी, पर उससे पहले मानसिक तनाव से जो गुजरे हैं ना, थोड़ा आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी तेरी माँ है ना, वो हर पल उसका ख्याल रख रही है। लेकिन हम मर्द अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो घर बार सब बह जाएगा ना। बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी जाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा बांस काट कर ले आता हूँ। हाँ, गोपाल, जरा उस तरफ से पकड़ खींच। हाँ, उस तरफ थोड़ा और ऊंचा करके बांधना होगा, अच्छे से कड़क बांध। हाँ बाबूजी, मुझे तो लगता है कि इतनी ऊंचाई काफी है ना? अरे नहीं, तुझे नहीं पता, अगर और ज्यादा बारिश हुई तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाएगा। चल ऊपर कर। अरे पानी इतनी ऊपर तक आ गया तो तब तो हमारा पूरा घर ही डूब जाएगा बाबूजी। हाँ, और वैसी स्थिति में हम इसी बांस के मचान के ऊपर रहेंगे और इस बांस के अंदर ही खाना बनाएंगे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और उठाऊं क्या? हाँ, तो फिर जो कह रहा हूं करना। उठा, थोड़ा और ऊंचा करके बांध उसको। हाँ, बांध दिया बाबूजी। अब हाँ, ये लीजिए। हाँ, अब बताइए इसके बाद क्या करना है? हाँ सुन, जो सबसे मोटा वाला बांस है ना, उसे अंदर से पूरा खोखला करके साफ कर दे, उसी के अंदर खाना पकेगा। हाँ ठीक है बाबूजी। हमें इसे बहुत मजबूती से बांधना होगा, क्योंकि ये बात याद रखना, अगर बारिश बढ़ी और घर बार ढह गया तो हम इसी के ऊपर रहेंगे और इसी के ऊपर खाएंगे पिएंगे, नीचे पैर भी नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे उसी तरह मजबूत बना रहा हूँ। आप बस मुझे बताते जाइए, मैं सब कर दूंगा। हाँ। अरे यहाँ तो बाप बेटा मिलकर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? इतना बड़ा बांस का घर क्यों बना रहे हो? अरे बाढ़ से बचने का इंतजाम कर रहे हैं रे रतन। बुढ़ापे में लोगों के दिमाग में न जाने कैसे कैसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। वाह क्या बात है। हाँ देखो रतन, फालतू में ज्यादा बकवास मत करो, समझे? अरे बाप रे बाप, उल्टा मुझे आंखें दिखाई जा रही है। बूढ़े का बेटा तो ऐसा ही होगा ना, वो भी आधा सठियावा ही होगा। हे रतन, ज्यादा मजाक मत उड़ा। पूरे गांव पर मुसीबत मंडरा रही है और तू भी इससे बच नहीं पाएगा।
हाँ, तुम लोग पिछले कई दिनों से मुसीबत 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 चिल्लाए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? जरा मैं भी तो सुनूं। क्यों, तेरी आंखें नहीं है क्या? पूरा गांव बाढ़ के पानी में बह रहा है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कैसी मुसीबत और कौन सी मुसीबत चाहिए? जब पानी तेरे सर से ऊपर चला जाएगा तब तू उसी मुसीबत समझेगा। ये लो, बाढ़ तो हर साल आती है, इसमें कौन सी नई बात है? तो क्या हर साल तुम जैसे लोग बांस का मचान बनाकर नौटंकी करते हैं क्या? अरे अगर तुझ में जरा भी अक्ल होती तो तू समझ पाता कि बाकी सालों के मुकाबले इस साल की बाढ़ कहीं ज्यादा भयानक है। क्या कहा? मुझ में अकल नहीं है? ठीक है, मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूं। तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मैं भी देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। हाँ नहीं तो क्यों बूढ़े, क्या कर रहे हो? तुम्हारा बांस का महल तैयार हो गया? बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल किला बना डाला है। क्या बात है, तू यहाँ फिर से क्यों आ गया? अपने अपमान का बदला लेने आया हूं। मतलब ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुम शायद भूल गए थे कि मैं इस गांव का चौधरी हूँ, चौधरी। अरे ऐसी चौधरी मुखिया होने से तो अच्छा है कि इंसान मुखिया ही ना बने। क्या कहा? अरे बुढ़ापे में तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलने लगी है ना? अरे तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ गई है रतन। घमंड में चूर होकर ये भूल रहे हो कि ऊपर भी कोई बैठा है। घमंड। अरे तुमने मेरा घमंड देखा ही कहाँ है, अब दिखाऊंगा तुम्हें, देखो फिर। मैं बहुत देर से ताक में था कि गोपाल कब घर से बाहर जाए। बड़ी देर से इंतजार करने के बाद देखा कि साला बाहर निकला है। अब तुम्हें कूटने का सबसे सही समय है। ऐसी मार मारूंगा कि बाप का नाम भूल जाओगे तुम। अच्छा तू मुझे मारेगा? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ बोल रहा हूं। तेरी तो उस समय अपनी बेटे के सामने मुझसे उल्टी सीधी बातें सुना रहा था ना मुझे, तब दर्द नहीं हो रहा था? तेरी तो मैंने तुझसे ऐसा क्या कह दिया? एक बुजुर्ग इंसान बाप की समान होता है। वो जैसे अपने बेटे को समझता है, मैंने तुझे भी वैसा ही कहा था। अरे किसने कहा था कि तू मेरा बाप बन? ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना कर। अरे गांव में जो ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है ना, उसका सर फोड़कर मैं उसके हाथ में दे देता हूं। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे चुप छोड़ रहा हूं, पर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। मैं तो चला। देखो देखो, देखते ही देखते सब कुछ कैसे पानी में बह गया। इसीलिए तो बाबूजी ने कहा था कि मचान को मजबूती से बनाना और साथ में ये रसोई घर भी। सच में, लेकिन देखो ना बाबूजी को उस दुष्ट रतन ने कितना अपमानित किया, मारपीट की। उसी की वजह से बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है। मैं चाहता तो अभी जाकर उसे मजा चखा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि बाबूजी ने मना किया है। हाँ मत जा गोपाल, हरी उसके पापों की सजा मिलने का वक्त आ गया है। ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। पाप किसी को नहीं छोड़ता। हमारी बहू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए देखो वो बीमार होकर भी कितनी जल्दी भली चंगी हो गई। बाबूजी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाबूजी की ऐसी हालत करने के लिए जो जिम्मेदार है ना, उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं। ये मेरी बद्दुआ है। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो हमारी पैरों में आकर गिर भी जाए तब भी नहीं। कम से कम मैं तो उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये बात मैं साफ साफ कह देती हूँ। अब बहुत हुई बातें। अब जरा देखो बहू, हमने उस नए बांस के अंदर जो चावल पकने के लिए रखे थे, उनका क्या हाल है? चावलों की इतनी सौंधी और बढ़िया खुशबू आ रही है कि पेट की भूख दुगनी हो गई है। हाँ मैंने कहा था ना, देखना ऐसा खाना खाओगी तो शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ इतना स्वादिष्ट खाना बना है कि अब से अगर बाढ़ का पानी सूख भी गया तब भी हम बांस के अंदर ही खाना बनाकर खाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ कोई कुछ भी कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी से खाना परोसो, हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। हाँ अभी देती हूँ, ये लीजिए। हा, खाना खाकर तृप्ति हो गई। हाँ मन भर गया, अपना घर टूट गया, चारों तरफ पानी भर गया, पर ये खाना खाते ही वो सारा दुख में बिल्कुल भूल गई। देखना कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बारिश थमेगी और हम फिर से सुख का मुंह देख पाएंगे। हाँ चलो खाओ।